हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। आज मेजर अरकाना यूज करेंगे। लेट्स सी, प्लीज गाइड कर यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। एम्परर, हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन, द जजमेंट एंड द लवर्स। ओके, तो यहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे हर्मिट कार्ड में एक तपस्वी की एनर्जी दिख रही है और जजमेंट में भी मुझे महात्मा बुद्ध नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में अभी आप दोनों सेपरेट हो रखे हैं और हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि अलग अलग रहकर आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। एनर्जी लवर्स की आ रही है। लवर्स की जो एनर्जी है यहाँ पर राधे कृष्ण है। मतलब ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन मेरे को नज़र आ रहा है, जिसमें अलग अलग यूनिवर्स ने रखा हुआ है, अभी सेपरेशन में रखा हुआ है। बिकॉज अभी आप दोनों की जो एनर्जी कह लो, आप दोनों का मन कह लो या फिर कुछ भी, आप दोनों अभी एक दूसरे के लिए तैयार नहीं हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर ये दिखा रहा है कि समय इंतजार कर रहा है कि कब आपको, मतलब कब वो सही समय हो कि आप दोनों मिलें। ठीक है, मतलब ईश्वर इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, कि कब वो सही समय हो और आप दोनों मिले। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर ये दिखा रहा है कि किस्मत आपको मिलाना चाहती है, पर वो किसी टाइमिंग पे आपको मिलाना चाहती है, जैसे हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, जहाँ पर दो लोग तैयार हैं। अब इनको मिलाया तो ये कलेश नहीं करेंगे, अब इनको मिलाया तो ये एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, अब इनको मिलाया तो एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करेंगे या फिर ट्रिगर नहीं होंगे। अब इन दोनों को मिलाया तो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चक्र कह लो, समय चक्र, ठीक है, वो इस कनेक्शन को दोबारा से मिलाएगा। वो डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन को दोबारा से मिलाएगी आप दोनों को। तब तक यहाँ पर क्या चल रहा है, तब तक यहाँ पर एम्परर के साथ सन की एनर्जी आई है, तब तक यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी आपके भीतर हो, चाहे आपके पर्सन के भीतर, क्योंकि कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर, ईगोइस्टिक एनर्जी, ठीक है, ये सारा कुछ आपकी मैस्कुलिन एनर्जी से ही आता है, भले वो आपके अंदर हो, किसी के अंदर भी हो। ठीक है, और अगर इसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन है तो आप कुछ अलग तरीके का व्यवहार भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी को हील किया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी अपनी यात्रा पर हैं दोनों, और दोनों ही अपने अपने तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पे। ठीक है, और एक चीज़ जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं। ओके, आपके और आपके पर्सन के भीतर, और दोनों ही स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, करेज में आ रहे हैं। सन और मून की एनर्जी है, मतलब सन और मून की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को अच्छे तरीके से बैलेंस करना, ना ओवर इमोशनल होना, ना ओवर प्रैक्टिकल होना। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है ना, कहते कि एक एक इंसान है जिसे जॉब करने के लिए, उसे जॉब करनी है, तो पहले वो अपनी क्लास में पढ़ता है, फिर एग्ज़ाम देता है। ठीक है, फिर कोर्स करता है कोई, फिर एग्ज़ाम देता है, उसके बाद उसकी जॉब लगती है, फिर उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है, फिर उसे जॉब दी जाती है और फिर उससे काम कराया जाता है। एक पूरा प्रोसेस होता है, तब जाकर वो प्लेस उसे मिलती है कि हाँ अब ये वाली जॉब तुम्हें करनी है और ये काम तुम्हें करना है। तो उसके पहले से प्रिपेयर किया जाता है। उसी तरीके से ये कनेक्शन जो है ना, ये सबके बस की बात नहीं है। कहते कि जिस लायक तुम होते हो, ईश्वर तुम्हें वही देता है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा या कम उसने कुछ दे दिया तो तुम उसे संभालने लायक नहीं हो। ठीक है, संभाल नहीं पाओगे। तो अगर एनर्जी किसी को ये है कि मेरे को ट्रू लव चाहिए है, मुझे प्रेम चाहिए है, तो प्रेम पकड़ता नहीं है। सबसे पहला तो उसका लेसन यही है। दूसरा कि
आप उस कॉन्शियसनेस में टैप इन करें जो प्रेम को समझ सकती है, उस चेतना, उस दिव्य चेतना में आप टैप इन करें जो लव को अंडरस्टैंड कर सकती है। उस कॉन्शियसनेस में जाएं, क्योंकि लोअर कॉन्शियसनेस में लव आपकी ज़िंदगी में नहीं टिकेगा, उससे बहुत कलेश बनेंगे, ठीक है, आप पकड़ोगे और इंसान भागेगा, ठीक है। तो लव की कॉन्शियसनेस में जाना, लव कोड्स को एक्टिवेट करना। तो अगर आपको है कि नहीं मुझे ट्रू लव एक्सपीरियंस करना है, तो आप वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद आप ट्रू लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। व्हील आपको मिलाएगा, लेकिन इसमें कोई छल कपट द्वेष कलेश और ये तेरा है ये मेरा है, ये चीज़ें नहीं चलती। आप सिर्फ अपना कार्य करो। कहते हैं कि जिस लायक आप होते हो वो सामने से आता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन आता है, फ़र्क क्या फ़र्क पड़ता है कि कब मिलता है। इम्पॉर्टेंट ये कि हम वहाँ तक पहुँचे कि नहीं। जिस दिन हम पहुँच जाएंगे चीज़ें सामने से आ जाएंगी। यहाँ पर ऐसे ही मैसेज निकल के आ रहा है, समय इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, या फिर कहीं ईश्वर इंतज़ार कर रहा है सही समय का। आप कैसे भी बोल बोल सकते हो, बट डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर है, यहाँ पर इस कनेक्शन की, जो इस कनेक्शन को वापस से रियूनियन में लेकर आएगी। और तब तक के लिए यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, तब तक के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठने की ज़रूरत है और अपने आप को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप खुद को नहीं संभाल पाते तो आप दूसरे का कंधा मांगते हो, और दूसरे का कंधा मिलते ही आप उस पर कोडिपेंडेंट हो जाते हो, और उसके बाद फिर आप जेलस हो जाते हो और उसे परेशान करने लगते हो। उससे ये कनेक्शन चलेगा नहीं, जैसे राधे कृष्ण का है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेजर अगर आप पूछेंगे तो यही चल रहा है, और ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना ये सबसे बड़ा काम है, ठीक है। क्योंकि वही नहीं बैलेंस हो रही है। अगर वो बैलेंस हो जाए तो एक बैलेंस इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। मतलब जितना भी डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी, ये बैलेंस हो रही है, ठीक है। डिस्टॉर्शन ख़त्म हो रहा है। ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये चल रहा है अभी मेजर। ओके, देखते हैं हम टैरो से क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, जस्टिस, सारे मेजर अरकाना। 6 ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मून एंड फूल। इस कनेक्शन में थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये कनेक्शन आपकी डेस्टिनी में तो लिख कर आया है, पर ये कनेक्शन जो है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चला नहीं सकते। बिकॉज फूल की एनर्जी मेरे को यहाँ पर एक चीज़ बता रही है कि आप और आपका पर्सन, आप दोनों लोग ऐसे लोग हो जो फ्रीडम चाहते हैं। आपको अगर आपका पर्सन पकड़ेगा तो आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती हैंडल नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका पर्सन ज़बरदस्ती आपके आकर आपसे बोले कि मुझे सिर्फ तुमसे मैरिज करनी है और मुझे कहीं मैरिज नहीं है, तो मैं मुझसे मैरिज करनी ही पड़ेगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मैरिज करनी ही पड़ेगी मुझसे, ठीक है। साम दाम दंड भेद, मैं कुछ भी करूँगा करूँगी लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूँगा या करूँगी। आप इरिटेट हो जाओगे। ये वाली एनर्जी के साथ आप उस पर्सन के साथ मैरिज करने से मना कर दोगे, या फिर ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। आप खुद सोचो कि कोई इंसान है ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ जाए कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मुझसे ही मैरिज करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें, मतलब वो ऑब्सेशन दिखाए आपको, और आपको ऐसा लगे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये इंसान पागल हो गया है,
ठीक है, तो आप नहीं उससे मैरिज करना चाहोगे। तो जिस भी इंसान के प्रति आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हो और इस तरह की हरकतें करने लगते हो, वो इंसान आपका आपका नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति बैलेंस बिहेवियर चाहता है। आपको भी कोई सडनली ऐसे कॉल लगा कर कहने लगे तुम्हें मुझे तुमसे मैरिज करनी है, आप इरिटेट हो जाओगे उस व्यक्ति से। तो ये फूल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि आपके पर्सन को भी आप पकड़ नहीं सकते, उसके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके साथ ज़बरदस्ती करेगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर क्या एनर्जी है? यहाँ पर एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे अपनी खुद की इच्छा से। अब बात आती है कि अपनी इच्छा से एक्सेप्ट करोगे, तो फिर अपनी इच्छा से एक्सेप्ट कब करोगे? ऑब्वियसली बात है, आप पे ट्रिगर आएगा, आप रिजेक्ट करोगे, उस पर ट्रिगर आएगा, वो रिजेक्ट करेगा या करेगी, जो भी है। ठीक है, तो आप दोनों इतनी आसानी से एक दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। ओके, तो यहाँ पर ये मून की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि जब आप दोनों अपने मन से क्लियर होगे और अपने इंट्यूशन को सुनना सीख जाओगे और आपके सबकॉन्शियस की हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पूर्व जन्म के सबकॉन्शियस पैटर्न रहे होंगे जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, या फिर आपकी पास्ट लाइफ की लव स्टोरी सही नहीं होगी। तो जब ये चीज़ें हील हो जाएंगी तब जाकर यूनिवर्स खुद ही यहाँ पर जस्टिस सर्व कर देगा। तब तक वो दोनों ही सोल्स को, दोनों ही आत्माओं को मुक्त करेगा। मुक्त करने का मतलब किससे मुक्त करेगा? 6 ऑफ पेंटिकल्स, मोह से मुक्त करेगा। कर्म बंधन, हम जब कह रहे हैं कर्म बंधन से मुक्त करेगा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मोह भंग हो जाना, यानी अटैचमेंट को रिलीज कर देना। ठीक है, बेसिकली कर्मा बैलेंस का मतलब क्या है? जब हम कह रहे हैं कर्मा बैलेंस, तो उसका मतलब क्या है कि आपने जो भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं उन्हें क्लियर करना और उनके साथ अटैचमेंट को रिलीज कर देना। जितना ज़्यादा अटैचमेंट होता है ना सबके प्रति, तो अटैचमेंट को रिलीज करना। और यहाँ पर बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल मेरे को नजर आ रही है। मतलब कार्मिक साइकिल आप ऐसे कह सकते हो कि अभी आप दोनों को सेपरेशन में रखने के लिए यूनिवर्स ने यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल में आप लोग को डाला हुआ है, जहाँ पर आप दोनों इंडिविजुअली अपना अपना कर्मा जो है वो बैलेंस कर रहे हो। कर्मा बैलेंस करना मतलब अपने आप को बैलेंस करना। इतने कार्मिक ट्रिगर्स आते हैं कि आपको अपने आप को बैलेंस करना सीखना है। जहाँ जहाँ भी आप फंसे हुए हो, जिन जिन भी अटैचमेंट से, वहाँ से यूनिवर्स आपको मुक्त कर देता है, फ्री कर देता है। और जब आप ओवरऑल फ्रीडम की एनर्जी में आ जाओगे, तब यहाँ पर ऑटोमेटिक जस्टिस सर्व हो जाएगी, आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री मिल जाएगी इस कनेक्शन को। तो यूनिवर्स का प्लान यहाँ पर ऐसा ही है। क्योंकि पता है क्या है, मान लीजिए आप किसी के लिए डेस्टाइंड है, कोई आपके लिए डेस्टाइंड है, अब यूनिवर्स आपकी मैरिज करा दे। अब क्या होगा यहाँ पर कि आप कलेश कर रहे हो, क्योंकि आपकी हो सकता है आपके पर्सन के साथ ट्रिगर वाली कहानी बन जाए। फिर आपकी ट्रिगर वाली कहानी बनती है, फिर नेगेटिव एनर्जीज, एंटिटीज, उनका भी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो आपकी आपके पार्टनर की आपके मदर फादर से बिगड़ जाए, आपकी मदर आपके पार्टनर के मदर फादर से बिगड़ जाए, आपके इन लॉस से बिगड़ जाए, तो बहुत वो होता है। और फिर अंत में रिलेशनशिप वहीं आ जाएगा जहाँ पर नहीं आना चाहिए, डाइवोर्स। तो ऐसी मैरिज भी यूनिवर्स क्यों कराएगा जहाँ पर उसे पता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कलेश हुई होने हैं, ठीक है, और एनर्जी डिस्टर्ब ही होनी है। तो इससे बेहतर है कि सेपरेशन डाला जाए। जब राइट टाइमिंग होगा या कहीं डिवाइन टाइमिंग होगा, ऑटोमेटिक यूनियन के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तब तक इंडिविजुअली हील करो, अलग अलग रहकर हील करो, खुद को अलग अलग रहकर अपने आप को असेंड करो। ठीक है, अपनी चेतना पर काम करो, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। इसीलिए यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जितने भी लोग ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, इनको सरेंडर लगता है, कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर का मतलब है कि परमात्मा ने तुम्हारी जिम्मेदारी ले रखी है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, किसके साथ रहोगे। ठीक है, और सही समय आने पर वही सारी चीज़ों को क्लियर करके आपको देगा। अगर वो आपको इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी के साथ जाने देंगे, तो आपके और आपके पर्सन के लिए बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि जब इंसान ट्रिगर में होता है और आपक हो देता है, तो मतलब कहते हैं ना, ओवर रिएक्ट करना, चीखना, चिल्लाना, पागल सा हो जाना, नॉर्मल इंसान से हटकर अलग तरीके से बिहेव करना, सेल्फ लव से हट जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। इंसान जब अनियंत्रित होता है तो क्या क्या नहीं करता, अपने आप को कुछ कर लेना, सामने वाले कुछ कर देना, या फिर खुद के लिए सोच लेना कि मैं ख़त्म कर देता हूँ खुद को। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में इंसान कर देता है कई बार। तो यहाँ पर यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों अलग अलग रह के ग्रो करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें। तब जाकर परमात्मा खुद जिसके साथ आपकी नियति लिखी हुई है वहां तक आपको पहुंचा देता है।
इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा के प्लान पर फोकस करना चाहिए, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज उन्हें पता है कि तुम्हें कब क्या देना है। आज जो तुम मांग रहे हो उसके लिए तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो, या फिर कह सकते हैं तुम्हारा पर्सन तैयार नहीं है। तो मिल तो जाएगा, मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन संभाल नहीं पाओगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कार मांगी और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें चाबी दे दी, लेकिन क्या हो जब तुम्हें चलानी ना आती हो। ठीक है, तो चाबी भी मिल गई, कार भी मिल गई, क्योंकि नसीब अच्छा था, किस्मत अच्छी थी, तो मिल तो जाती हैं चीज़ें। लेकिन कार चलाने के लिए तुम्हें आना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए तुम्हें सीखना ज़रूरी है। अगर तुमको कार चलानी आती होगी तो फिर ना घर वालों को टेंशन, ना तुम्हें टेंशन, तुम अपनी गाड़ी लेकर निकल सकते हो। लेकिन अगर चलानी नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं है, कितनी भी खूबसूरत कार तुम्हारे पास हो, उसकी चाबी तुम्हारे पास हो, लेकिन चलानी नहीं आती तो फैमिली वाले भी टेंशन में हो, तुम भी टेंशन में, क्योंकि रिस्क में है तुम्हारी लाइफ। अगर तुमने चलाना शुरू किया और तुम्हें नहीं आती, तो यही चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ की मांग कर रहे होते हैं, अगर हम उसके लिए तैयार नहीं है तो फिर वो हम चला नहीं सकते, निभा नहीं सकते, उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग और कुछ नहीं, जब आप तैयार हो जाते हो उसको डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। राइट, तो कितना एक्यूरेट ये रीडिंग आपको समझ में आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।